तो दोस्तों नमस्कार, मैं निमिष भंसाली और आस्ट्रा हेल्थ केयर की इस हेल्थ जर्नी में हम खंडवा के प्रकाश हॉस्पिटल में हैं और खंडवा शहर के जानी मानी स्त्री रोग विशेषज्ञ हमारे साथ हैं डॉक्टर आस्था ओवेजा मैडम। मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत है। कुल मिलाकर मैम आज जो हम आपसे बात करना चाहते हैं वो इस व्यस्तता भरी जिंदगी में जो आज का जो यूथ है जिसे हम देख रहे हैं, हर कोई अपना ब्राइट फ्यूचर बनाने में लगा हुआ है। चाहे लड़के हो लड़कियां हो, हर कोई सोचता है कि उसके पास इतना पैसा हो कि उसका जो फ्यूचर हो वो बहुत अच्छा हो। लेकिन फ्यूचर कौन सा? एक दौर आता है जब उम्र ढलान की ओर आगे बढ़ती है और उस समय हम सोचते हैं कि हमारे बच्चों के लिए हम अच्छा फ्यूचर दे सकें। पर सबसे बड़ी समस्या मैडम जो आज के दौर में आ रही है वो है बच्चों की। तो ये निसंतानता क्यों हो रही है? लोग अधिक उम्र में शादी कर रहे हैं और फिर बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो इसका कारण क्या है ये जानना चाहते हैं। सबसे पहली बात, निसंतानता क्या है ये हमारे दर्शकों को बताइए। नमस्कार निमिष जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बढ़ती उम्र एक सबसे बड़ा फैक्टर है जो अपने भारत देश में अब बहुत अच्छा रेवोल्यूशन आया है कि महिलाएं और पुरुष दोनों ही अपने करियर के प्रति बहुत सजग हैं। पर जो एक मदरहुड की ब्यूटीफुल जर्नी है, जो एक सुंदर बहुत ही सुंदर सफ़र है, कहीं ना कहीं हम लोग उसमें लेट होते जा रहे हैं। तो निसंतानता क्या होता है? तो निसंतानता एक ऐसा कंडीशन है जिसमें अगर एक शादीशुदा कपल 1 साल तक साथ रहने के बावजूद भी कंसीव नहीं कर पाए, उन्हें प्रेगनेंसी ना आ पाए, तो वो कंडीशन को हम निसंतानता कहते हैं। इनफर्टिलिटी जिसे कहा जाता है, जो कि आजकल बहुत बड़ा बर्डन हो गया है अपने देश में। तो दो टाइप की होती है ये। एक प्राइमरी इनफर्टिलिटी होती है और एक सेकेंडरी इनफर्टिलिटी होती है। प्राइमरी इनफर्टिलिटी वो होती है कि महिला ने एक बार भी कंसीव नहीं किया है, वो एक बार भी प्रेग्नेंट नहीं हुई है, ना तो उसकी कोई डिलीवरी हुई है प्री टर्म या ही उसका कोई अबॉर्शन हुआ है। इसे हम प्राइमरी इनफर्टिलिटी कहते हैं। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी वो होती है जिसमें पहले कोई अबॉर्शन हो चुका है या कोई नस में बच्चा आ चुका है या कहीं ना कहीं उसकी प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया है, वो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी होती है। तो ये 2 प्रकार से इनफर्टिलिटी के कारण। जी, अब जैसा मैम आपने बताया कि शादी के 1 साल बाद तक अगर बच्चा कंसीव नहीं होता है तो क्या ये हर उम्र के लिए है? मतलब मैं कहना चाहता हूँ जैसे शादी 28-29 साल की उम्र में हुई है और उसके बाद भी 1 साल तक अगर बच्चा नहीं हो रहा है। जी, तो इसमें महिला की उम्र बहुत इम्पॉर्टेंट रहती है। अगर कोई महिला की शादी 35 साल से पहले हुई है और या 35 साल से कम उम्र में साल भर साथ रहने के बावजूद भी वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्हें डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। परंतु अगर वही उम्र 35 साल से ज़्यादा है तो उसमें 6 महीने में ही अगर कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो फिर डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। तो ये भी बात हमारे दर्शक समझ गए कि डॉक्टर से कब मिलना चाहिए। अच्छा, इसके कारण क्या होते हैं मैम? क्यों होती है निसंतानता? जैसे कोई मानसिक कारण भी हो सकते हैं या शारीरिक कारण ही उसका प्रमुख कारण है? आप बिल्कुल सही हैं। हर तरह का आजकल कारण हो सकता है, मानसिक, शारीरिक, क्योंकि इतना स्ट्रेस है लाइफ में, तो वो दोनों को ही है, पुरुषों को भी है, महिलाओं को भी है। तो हम जो कारण डिवाइड करते हैं मोटे मोटे तौर पर, तो 40% हम कहते हैं कि पुरुषों में कुछ कमी है उसके कारण हो रहा है, 40% हम महिलाओं में वो कमी ढूंढने की कोशिश करते हैं और 20% ऐसे भी कपल्स होते हैं जिनमें कोई कारण नहीं रहता है, जिसे हम अनएक्सप्लेन्ड या इडियोपैथिक इनफर्टिलिटी भी कहते हैं। जी। तो पहले हम अगर महिलाओं के कारणों पर जाएं तो महिलाओं में जो सबसे पहले अगर कोई महिला हमारे पास ये समस्या लेकर आती है तो हम पहले उन्हें पूरी प्रक्रिया समझाते हैं, फर्टिलाइजेशन की, साथ में रहने की, कौन से डेज इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्या क्या चीज़ें, क्या क्या आगे चल के हमें टेस्ट करने पड़ सकते हैं, ये पूरा एक्सप्लेन किया जाता है उन्हें।
और फिर आगे कारण ढूंढने की कोशिश की जाती है। तो महिलाओं में शारीरिक रूप से 3-4 भागों में डिवाइड करके कि क्या सबसे पहले तो जैसा हम कहते हैं कि उम्र, तो क्या महिला की उम्र के कारण तो नहीं, क्या उसके बीज अच्छे हैं कि नहीं। तो यूट्रस, यूटराइन फैक्टर्स, ओवेरियन फैक्टर्स और ट्यूबल फैक्टर्स मोस्टली, और सर्वाइकल फैक्टर्स, ये इन कारणों में हम ढूंढते हैं। कई महिलाओं में बच्चादानी में कुछ दिक्कत होती है कि बच्चादानी छोटी है, बच्चादानी में कोई गठाने हो गई हैं, उसके कारण बच्चेदानी में कई बार जाले दिखते हैं, सेप्टम दिखते हैं, कई बार उस कारण प्रेगनेंसी नहीं होती है। ओवरीज के कारण पर जाएं तो जहाँ ओवरीज मतलब अंडाशय होता है, जहाँ से महिलाओं का एग्स निकलते हैं, फॉलिकल्स बढ़ते हैं, बीज निकलता है बच्चे के लिए। तो क्या वो बीज निकलते हैं? आजकल बहुत कॉमन समस्या पीसीओडी होती है, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़ होता है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है डिस्कशन के लिए। उस पर भी हम आपसे बात जरूर करेंगे। बिल्कुल। तो वो एक हार्मोनल डिजीज़ होता है, हार्मोनल फैक्टर जिसको हम मानते हैं, उसमें हार्मोन्स गड़बड़ हो जाते हैं, महिलाओं के पीरियड रेगुलर नहीं होते हैं, लेट हो जाते हैं, बीज बनता नहीं है, इंजेक्शंस के बाद भी नहीं डेवलप हो पाता है। ये बहुत बड़ा कारण है, पीसीओडी एक कारण है। कई महिलाओं में जो फॉलिकल्स होते हैं या जो बीज होते हैं वो बहुत कम उम्र में ही ख़त्म हो जाते हैं, तो उसे हम प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर कहते हैं। कई बारी वो कारण भी मिलता है ओवरीज़ में। कई बारी ओवरीज़ में कुछ गठाने हो जाती हैं। एक एंडोमेट्रियोसिस बहुत इम्पॉर्टेंट कारण होता है, उसके कारण भी प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। ये ओवरीज़ के मोटे मोटे कारण हो जाते हैं। फिर हम आते हैं, अगर ट्यूब्स का कारण देखा जाए तो कई बारी हमारे महिलाओं में ट्यूब्स ब्लॉक मिलती है। तो वो ट्यूब्स ब्लॉक क्यों हुई, क्या वो खुल सकती हैं कि नहीं खुल सकती हैं, या बिल्कुल ही पूरी तरह से डैमेज हो गई है। कई बारी बनावटी उसमें ही ऐसा होता है, बनावट ही ऐसी होती है बचपन से ही, बर्थ से ही, कि एक ही ट्यूब या एक ही ओवरी रहती है। तो ये सारे कारण होते हैं। अपने देश में अभी टीबी के लिए बहुत ज़्यादा हम लोग एक अभियान, अपनी सरकार पूरा टीबी का अभियान चला रही है। तो जेनाइटल टीबी बहुत इम्पॉर्टेंट एक कारण है कि जो बच्चादानी होती है वहाँ पर ट्यूबरकुलोसिस आ जाता है, वहाँ पर टीबी की बीमारी आ जाती है, जिसके कारण बहुत जाले और ओवरीज़ का डैमेज होना या बच्चेदानी का डैमेज होना, एक वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट कारण है महिलाओं में, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं आ पाती है। तो ये कुछ कारण महिलाओं में हो गए। फिर अगर हम पुरुषों पर जाएं तो पुरुषों में जो सीमेन होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट उनका स्पर्म काउंट ही होता है कि स्पर्म काउंट नॉर्मल है कि नहीं है, वो मोटिलिटी अच्छी है कि नहीं है। तो कई बारी वही उसमें भी फिर कारण ढूंढने की कोशिश करते हैं कि कुछ आगे क्या ट्रीटमेंट्स है वो ठीक हो सकते हैं। तो ये पुरुषों में हो जाता है। और इन दोनों में ही जो हम बात करें कि लाइफस्टाइल का बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है कि लाइफस्टाइल कैसी है, स्ट्रेस तो नहीं है, खान पान कैसा है, वज़न कैसा है, ये सारे फैक्टर्स जो रहते हैं वो फर्टिलिटी को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि कई बार कोई कारण नहीं मिलता है जी, ऐसा लगता है भगवान, नियति, डेस्टिनी, बस वही कारण बोला जाता है और उसे हम अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी में लेबल कर देते हैं। जी। अब चूंकि मैम मैं इसके बाद जो आपसे सवाल पूछना चाहता था, लेकिन आपने जब इतने कारण जो बताए हैं, इसके बाद मैं वो सवाल अब नहीं पूछना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि मैं ये कहना चाह रहा था कि घर पे रहकर कैसे हम निसंतानता के को समझ सकते हैं और उससे बच सकते हैं। लेकिन चूंकि साथियों कारण इतने हैं, अभी मैडम ने बताया कि कितने प्रकार के शारीरिक कारण हैं जिसके लिए आपको अगर साल भर तक, विवाह के साल भर तक अगर आप बच्चा कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको शीघ्र ही अपने निकटतम स्त्री रोग विशेषज्ञ से मिलना चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और अब ये तो हो गई वो प्राइमरी बातें जो हमने निसंतानता पर करी, पुरुषों का भी कारण जाना, महिलाओं का भी कारण जाना। लेकिन मुझे लगता है कि इस पर जब कोई व्यक्ति, महिला और पुरुष दोनों जन डॉक्टर के पास आते हैं तो बहुत से टेस्ट होते होंगे जो आप करवाते होंगे, तो वो भी बहुत से प्रकार के होते होंगे।
जी जी। उसकी लिस्ट अगर हम चालू करें तो हाँ, पर मोटे मोटे तौर पर बेसिक जो टेस्ट होते हैं मोस्टली हम महिलाओं को दूसरे या तीसरे दिन पीरियड के दूसरे या तीसरे दिन बुलाकर कुछ हार्मोन टेस्ट हैं, कुछ ब्लड टेस्ट हैं, कुछ सोनोग्राफीज हैं, उसके लिए हम बुलाते हैं। पुरुषों में भी जांच होती है, तो उसके लिए हम लोग आगे चर्चा तो मैम उसके लिए भी हम आपको फिर से परेशान करने वाले हैं और वो सारे टेस्ट के बारे में जानेंगे। और साथियों, आज आपको हमने ये बताया कि निसंतानता के प्रमुख कारण क्या है, डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए और कैसे आप इससे बच सकते हैं। तो मैम आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैम के साथ हम अगले इंटरव्यू में फिर से आपके सामने आएंगे, कौन से टेस्ट हैं जरूरी जो आपको कराना चाहिए। बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार। नमस्ते।